सोच के देखिए, अगर मैं आपसे कहूँ कि एक एआई को ज़्यादा स्मार्ट बनाने के लिए हमें उसके ज्ञान को मिटाना या डिलीट करना पड़ेगा। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? लेकिन एक नई रिसर्च इसी कम के पैराडॉक्स पर बात कर रही है। चलिए इसके पीछे की साइंस को आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, हम सभी ये सोचते हैं कि किसी को कुछ सिखाने के लिए जितनी ज्यादा मदद या जितनी ज्यादा हिंट्स दिए जाएं, उतना ही अच्छा होता है। पर क्या ये बात एआई के लिए भी हमेशा सच है? क्या ज्यादा जानकारी हमेशा बेहतर नतीजे ही देती है? ये रिसर्च इसी बुनियादी सोच को चैलेंज कर रही है। अब तक का जो पुराना तरीका था वो मोर इज मोर पर चलता था। मतलब एआई को ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन दो, लंबे चौड़े सॉल्यूशन हिंट्स, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स टेम्पलेट्स, ये सोचते हुए कि सारी जानकारी कहीं ना कहीं काम आ ही जाएगी। लेकिन नया आइडिया कहता है नहीं, क्वालिटी क्वांटिटी से ज्यादा जरूरी है। लंबे सॉल्यूशंस की जगह बस कुछ जरूरी छोटे हिंट्स दो, बड़े टेम्पलेट्स की जगह बिल्कुल बेसिक यानी एटॉमिक नॉलेज दो। और इसी नए आइडिया का जो सेंटर पॉइंट है वो है ये नॉलेज पॉइंट्स या केपीज। ये किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो जरूरी बिल्कुल मूलभूत सिद्धांत हैं। ये सबसे छोटे होते हैं, इनमें कोई भी एक्स्ट्रा फालतू की जानकारी नहीं होती, और ये किसी एक खास प्रॉब्लम के लिए नहीं होते। आप समझ लीजिए ये ज्ञान के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। रिसर्च के ऑथर्स ने इस बात को बहुत खूबसूरती से समझाया है। वो कहते हैं, परफॉर्मेंस आप कितने हिंट्स दे रहे हैं उसके हिसाब से नहीं चलती, ये इस बात से चलती है कि आपने सही हिंट्स का ग्रुप दिया है या नहीं। मतलब साफ है, आप एआई को 100 हिंट्स दे दें, शायद उतना फर्क ना पड़े। फर्क तब पड़ेगा जब आप उसे वो 2 या 3 बिल्कुल सही और जरूरी हिंट्स देंगे। और इसी से एक क्रिटिकल सेगमेंट इफेक्ट पैदा होता है। इसका मतलब ये है कि एआई की परफॉर्मेंस धीरे धीरे बेहतर नहीं होती, बल्कि जैसे ही उसे वो एक छोटा सा लेकिन सबसे ज़रूरी हिंट मिल जाता है, उसकी परफॉर्मेंस में एकदम से एक बड़ा उछाल आता है। बिल्कुल एक डिटेक्टिव की तरह, जिसे 100 बेकार सुरागों के बाद अचानक वो एक क्लू मिल जाता है जिससे पूरा केस ही सॉल्व हो जाता है। तो अब तक सब कुछ बड़ा सिंपल लग रहा है ना? फालतू हिंट्स हटाओ, जरूरी वाले रखो, बस। लेकिन यहाँ पर कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। कभी कभी सफाई करने से चीजें ठीक होने की जगह और बिगड़ जाती हैं। चलिए देखते हैं कैसे। आसान सॉल्यूशन तो यही लगता है कि जो हिंट्स काम नहीं कर रहे उन्हें एक एक करके निकाल दो। सिंपल। पर तब क्या होगा जब ये हिंट्स अकेले काम ना कर रहे हों, बल्कि एक दूसरे पर डिपेंड करते हों? क्या होगा अगर उनका आपसी रिश्ता इतना गहरा हो कि एक को हटाने से दूसरे का मतलब ही बदल जाए? यहाँ आता है प्रूनिंग इंटरैक्शन पैराडॉक्स। ये ग्राफ दिखाता है कि अगर आप एक बेकार हिंट को हटाते हैं तो हो सकता है परफॉर्मेंस सुधर जाए। लेकिन अगर आप ऐसे ही कई सारे बेकार लगने वाले हिंट्स को एक साथ हटा दें तो परफॉर्मेंस अचानक से गिर सकती है। ग्राफ में देखिए, जैसे जैसे आप ज्यादा कीपीज हटा रहे हैं, परफॉर्मेंस गिरने का खतरा कितना बढ़ जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो हिंट्स जो अकेले में बेकार लग रहे थे, आपस में मिलकर शायद एक जरूरी बैलेंस बना रहे थे। उन्हें एक साथ हटाने से वो पूरा बैलेंस ही टूट जाता है। तो इस विरोधाभास को, इस पजल को सॉल्व कैसे किया जाए? अगर हम सभी कॉम्बिनेशंस ट्राई नहीं कर सकते तो फिर सही हिंट्स का परफेक्ट सेट कैसे चुनें? रिसर्चर्स ने इसके लिए एक कमाल का फ्रेमवर्क बनाया है जिसका नाम है NoRL। चलिए देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। इसका सलूशन है एक बहुत ही स्मार्ट तरीका जिसे कहते हैं कंस्ट्रेन्ड सबसेट सर्च यानी CSS। सबसे पहले सिस्टम उन केपीज को पहचानता है जिन्हें अकेले हटाना बिल्कुल सेफ है। फिर जो केपीज बचते हैं उनसे एक बहुत छोटा सा सर्च स्पेस बनाता है। इसके बाद वो सिर्फ उसी छोटे और सेफ स्पेस के अंदर अलग अलग कॉम्बिनेशंस को टेस्ट करता है, और आखिर में वो सबसे बेहतरीन सबसेट चुन लेता है जो बेस्ट परफॉर्मेंस देता है। सिंपल है लेकिन बहुत ही पावरफुल। और नतीजे तो कमाल के हैं। इस टेबल को देखिए, बिना किसी हिंट के एक्यूरेसी थी लगभग 60%। सारे हिंट्स एवरेज 5.86 हिंट्स देने पर एक्यूरेसी सिर्फ थोड़ी सी बढ़कर 61% हुई। लेकिन CSS मेथड से देखिए, एवरेज में सिर्फ 2.57 हिंट्स इस्तेमाल किए, यानी आधे से भी कम, और एक्यूरेसी सीधे 63.90% पहुंच गई। मतलब कम हिंट्स और रिजल्ट सबसे बेहतरीन। तो इस नए तरीके का असली असर क्या हुआ? जब एक एआई को इस कम से कम लेकिन जरूरी ज्ञान के साथ ट्रेन किया गया तो रिजल्ट सच में हैरान करने वाले थे। नॉरल से ट्रेन किया गया एआई टेस्ट के दौरान बिना किसी हिंट के भी ओरिजिनल मॉडल से 9.63% बेहतर परफॉर्म कर गया। ये एक बहुत बहुत बड़ा सुधार है। इसका मतलब ये है कि एआई ने सिर्फ हिंट्स को फॉलो करना नहीं सीखा, उसने असल में प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका ही अपने अंदर बसा लिया है।
और ये चार्ट इस बदलाव को बिल्कुल साफ दिखाता है। ब्लू वाला बार देखिए, ये ओरिजिनल मॉडल है। यहाँ 41% से ज्यादा सवालों का एक भी जवाब सही नहीं था। अब नो-ऑरल से ट्रेन किया गया हरा बार देखिए, उसके लिए 0 करेक्ट जवाब वाले सवाल सिर्फ 13% रह गए और दूसरी तरफ 51% से ज्यादा सवालों के सारे जवाब सही थे। ये फेलियर से सक्सेस की तरफ एक जबरदस्त शिफ्ट है। तो इस सब का मतलब क्या है? पहली बात कि अच्छी टीचिंग सिर्फ ढेर सारी जानकारी देने के बारे में नहीं है, बल्कि उसे सही स्ट्रक्चर में देने के बारे में है। दूसरा, ज्ञान के अलग अलग टुकड़ों के बीच का जो रिश्ता है वो बहुत ज़रूरी है। तीसरा, ये साबित करता है कि एआई सिर्फ हिंट्स को फॉलो नहीं करता, वो मुश्किल से मुश्किल लॉजिक को अपने अंदर उतार सकता है। और आखिर में इससे हम ज़्यादा एफिशिएंट और पावरफुल एआई मॉडल्स बना सकते हैं। मैं आपको इस एक सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूँ। क्या हो अगर ज्यादा इंटेलिजेंस का राज सिर्फ और डेटा जोड़ने में नहीं, बल्कि ज्ञान के सटीक और बिल्कुल बेसिक ढांचे को समझने में हो? शायद असली स्मार्टनेस जानकारी के समुंदर में नहीं, बल्कि उसकी जरूरी बूंदों को पहचानने में है। इस पर सोचिए जरूर।